एवरीवन, वेलकम टू पैराडाइज। आज हम आपको अंडमान आइलैंड्स के क्रिस्टल क्लियर वाटर, वाइब्रेंट मरीन लाइफ और एडवेंचर एक्टिविटीज में डुबकी मारने लेके चलेंगे। सो लेट्स डाइव इन। तो अंडमान जाने के लिए हमने ले ली बैंगलोर टू पोर्ट ब्लेयर तक की 2.5 घंटे की फ्लाइट। अगर आप भी बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई या हैदराबाद में रहते हैं तो आपको वहां से भी पोर्ट ब्लेयर तक की डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। और हाँ, क्या आपको पता है कि हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयापुरम रखा गया है। अंडमान हमारे भारत का यूनियन टेरिटरी है जो कि बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्टर्न पार्ट में स्थित है और ये इंडियन मेनलैंड के ईस्ट कोस्ट से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। तो अभी आपको जो दिख रहा है, यहाँ हम इंडियन मेनलैंड क्रॉस कर रहे हैं और बे ऑफ बंगाल के ऊपर फ्लाई करते हुए हम अंडमान आइलैंड्स पहुंचेंगे। और बस अब हम इस सुंदर नज़ारे की लुत्फ उठाते हुए लैंड करने ही वाले थे कि इन बादलों ने हमारा सारा व्यू ही खराब कर दिया। इसलिए बोला जाता है कि अंडमान के मौसम का कभी कोई ठिकाना नहीं होता। लैंड करके हमने एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी ले ली और पहुंच गए हमारे होटल, जो कि एयरपोर्ट से बस 4.5 किलोमीटर दूर था। ये होटल सीशोर रोड पे था, इसलिए इसका नजारा काफी खूबसूरत था। इसी व्यू के साथ हमने लंच एंजॉय किया और फिर निकल गए इस खूबसूरत सी शहर को एक्सप्लोर करने। सुना था कि अंडमान की खूबसूरती बस आंखों में नहीं, दिल में भी उतर जाती है। अब समझ आ रहा है कि क्यों। तो अब हम जा रहे हैं कॉर्बिन्स कोव बीच, जो कि सिटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। और लास्ट की 3-4 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा खराब है क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और आसपास कोई स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। तो जब भी आप यहाँ आए तो बेहतर यही होगा कि आप अंधेरा होते ही जल्दी वापस लौट जाएं। चलिए अब ले चलते हैं आपको श्री विजयापुरम की हिडन जेम कॉर्बिन्स कोव बीच के पास। ये बीच अपना शांत नीला समंदर और घने कोकोनट पाम्स के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग स्विमिंग करने और ढेर सारी वाटर एक्टिविटीज जैसे कि जेट स्की, बोटिंग वगैरह करने भी आते हैं। ये बीच अपनी सीनिक ब्यूटी और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए लोकल्स और टूरिस्ट्स दोनों में काफी फेमस है। यहाँ आपको बहुत सारी लोकल शॉप्स भी मिल जाएंगी जहाँ से आप पर्ल्स, हैंडबैग, सुवेनियर्स, हैंडमेड क्राफ्ट्स वगैरह भी खरीद सकते हैं। यहाँ लगभग शाम के 5:20 तरफ ही सनसेट हो जाती है और इसके बाद समंदर के अंदर जाना मना है। इसके बाद हम आ गए हमारे भारत की आजादी का एक ऐतिहासिक प्रतीक सेल्यूलर जेल का फेमस लाइट शो देखने। लाइट शो के लिए पहले से आपको ऑनलाइन टिकट्स बुक करना होता है और तभी आपको सीट भी एलोकेट हो जाती है। हमारा 6:50 का शो था और 6:30 बजे ही इसकी लाइन इतनी लंबी हो चुकी थी। अगर आप पोर्ट ब्लेयर में हैं तो ये शो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। शो देख के हम आ गए यमी सा डिनर करने और यहाँ का खाना वाज लाजवाब। अब थक हार के और श्री विजयापुरम में खूबसूरत सी शाम बिता के हम जा रहे हैं वापस अपने होटल और कल ले चलते हैं आपको हैवलॉक आइलैंड। अगले दिन सुबह हमने हमारे होटल से हैवलॉक आइलैंड जाने के लिए हडू चट्टी तक की कैब बुक कर ली थी। यहीं से बहुत सारे आइलैंड्स के लिए प्राइवेट क्रूजेस स्टार्ट होते हैं, पर क्रूज आपको ऑनलाइन प्री बुक करना होता है। हमने बुक की थी ग्रीन ओशन, जिसकी सीट्स भी बुकिंग के टाइम पे ही एलोकेट हो जाती है। आप बहुत सारे साइट से क्रूज बुक कर सकते हैं। हमने जिस साइट से बुक किया था उसका लिंक हमने स्क्रीन में शेयर कर दिया है। जेटी पहुंच के आपको काउंटर पे अपना बुकिंग दिखाना होता है और एयरपोर्ट की तरह लगेज स्कैन करके अपने क्रूज का वेट करना पड़ता है। तो यहाँ आपके बुकिंग टाइम से एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स पहले पहुंच जाना बेटर रहेगा। फिर ऑन बोर्ड करने से पहले आपको अपना सामान यहाँ जमा करना होता है।
क्रूज के अंदर ना फ्लाइट जैसा ही फील था। सब कुछ नीट एंड क्लीन, एसी और सीट्स भी काफी कंफर्टेबल थी। एक मजे की बात बताऊं, ग्रीन ओशन इज द ओनली प्राइवेट क्रूज जहां पे आपको ओपन डेक का एक्सेस मिलता है। शांत समुंदर को मानो चीरता हुआ क्रूज आगे बढ़ रहा था और दूर तक फैला हुआ ये नीला समंदर सूरज की रोशनी में सोना जैसे चमक रहा था। और एक मजे की बात बताऊं, ओपन डेक पे डीजे भी था। और खाने पीने के लिए यहाँ एक छोटा सा कैफे भी था। 2 घंटे क्रूज ट्रैवल के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे हैवलॉक आइलैंड उर्फ स्वराज द्वीप। और जेटी के पास ही हमें ये खूबसूरत सी क्लियर वाटर और मैंग्रोव्स भी दिख गए और हमारे हैवलॉक जर्नी को एक ब्यूटीफुल सा किक स्टार्ट दे दिया। हमने हैवलॉक जेटी से हमारे होटल के लिए कैब ले ली थी। ये एक 3 स्टार होटल है जो कि हैवलॉक जेटी से लगभग 10 किलोमीटर और यहाँ का दी फेमस राधानगर बीच से बस 600 मीटर दूर है। अभी चेक इन में थोड़ा टाइम था, इसलिए हम चले गए ब्रेकफास्ट करने। इस होटल में ना आपको हर तरफ पेड़ पौधे दिख जाएंगे, ग्रीनरी से भरा हुआ है ये जगह। अब चलते हैं आपको रूम दिखाने, और वो रहा हमारा रूम विद स्विमिंग पूल व्यू। ये रूम काफी स्पेशियस और बहुत नीट और सुंदर भी था। फिर स्कूटी लेकर हम निकल गए एलिफेंट बीच ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर। ये 1.8 किलोमीटर का ट्रैक है और 7 AM to 1 PM तक खुली रहती है। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स भर के हमने ले ली गाइड। यहाँ गाइड लेना ऑप्शनल है, पर गाइड लेने से एक तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं और दूसरा कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजों की जानकारी भी मिलती रहेगी। ये एक शॉर्ट और इजी ट्रैक है जो आपको डेंस फॉरेस्ट के बीच से ले जाता है। ये ट्रैक पूरा करने में आपको एक साइड लगभग 30 से 40 मिनट लग सकते हैं। ये एडवेंचरस ट्रेल नेचर लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन कई जगहों पर रास्ता काफी मडी और स्लिपरी भी है। बहुत जगह पे आपको रूट्स और फॉलन ट्रीज भी क्रॉस करने पड़ेंगे, और अगर यहाँ बारिश हो गई होगी और मिट्टी गीली होगी तो इसे पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये ट्रैक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो हैवलॉक जेटी से बाय बोट भी एलिफेंट बीच तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली ट्रैक है जो आपको नेचर के बीच एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस देती है। हमें ना रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे क्रैब्स भी चलते हुए दिखे, पर जब हम इनके पास गए तो ये हमसे दूर भागने लगे। यहाँ हमें कोन शेल हर्मिट क्रैब्स भी दिखे जो धीरे धीरे अपनी गति से चल रहे थे। ट्रैक खत्म करके जब हमें फाइनली समंदर नजर आई तो ऐसा लगा कि जैसे हमने कोई इनाम ही जीत लिया हो। सफेद रेत, नीला समंदर और खुला आसमान देखकर दिल को सुकून मिल गया। एलिफेंट बीच जाना जाता है अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर और डाइवर्स मरीन लाइफ के लिए। अंडमान में वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए ये दी बेस्ट प्लेस है। स्नॉर्कलिंग, सी वॉकिंग और कायाकिंग जैसे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए ये बीच मोस्ट फेमस है। अगर अंडमान में आपको वाटर स्पोर्ट्स करना है तो आप एलिफेंट बीच में या फिर नॉर्थ बे में भी कर सकते हैं। इस बीच में टूरिस्ट सेफ्टी बूथ और इंफॉर्मेशन बूथ्स भी बने हुए हैं जो इस बीच को काफ़ी सेफ बनाती है। और अगर आपको चेंजिंग रूम्स चाहिए तो यहाँ वो भी अवेलेबल है। आपको पता है यहाँ के एनवायरनमेंट को प्रिजर्व और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बीच में आग लगाना अलाउड नहीं है, इसलिए आपको यहाँ सिर्फ प्री कुक्ड आइटम्स ही मिलेंगी। हमने एक जगह पे चाट ट्राई किया था एंड ओ माय गॉड, ये एकदम कोलकाता स्टाइल का बेस्ट चाट था। वापस आके हम चल दिए राधानगर बीच जो कि एक ब्लू फ्लैग बीच है।
ये बीच अपने स्टनिंग सनसेट्स और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए फेमस है। लोग यहाँ स्विमिंग और रिलैक्स करने आते हैं और यहाँ कोई वाटर एक्टिविटीज नहीं होती। यहाँ का पानी काफी साफ और शांत है और ये एशिया के बेस्ट बीचेस में भी गिना जाता है। यहाँ एक व्यू पॉइंट भी बना हुआ है जहाँ से आप समुंदर की गहराई नाप सकते हैं और ये हट्स में आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। अंधेरा होने के बाद क्योंकि पानी में जाना अलाउड नहीं है, तब आप यहाँ कुछ देर पेड़ों के बीच भी समय बिता सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपके लिए अंडमान के कुछ और मजेदार कहानियां लेकर आएंगे, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और आपका फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।